मारा दरोगा को थप्पड़। रामगढ़ थाने में हाल ही में नियुक्त हुआ सिपाही अर्जुन राठौड़ पुलिस अकादमी से पास आउट होकर पहली बार फील्ड ड्यूटी पर आया था। कड़क वर्दी, चेहरे पर शालीनता और आंखों में ईमानदारी की चमक साफ दिखती थी। अर्जुन की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी अंजलि गोर वर्ण, तीखे नयन नक्श और सौम्य व्यवहार की मिसाल थी। अंजलि जब भी अर्जुन को टिफिन या चाय देने थाने आती, वहां मौजूद सभी की नजरें उस पर टिक जातीं, लेकिन किसी में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, सिवाय एक के दरोगा विक्रम सिंह के। विक्रम उम्र में अर्जुन से काफी बड़ा, लेकिन चाल चलन में बेहद घटिया और शराब का लती। पूरे थाने में उसकी दादागिरी चलती थी और उसके रसूख के चलते कई बार उसके झूठे केस भी दबा दिए जाते थे। विक्रम की नजर पहली बार अंजलि पर उस दिन पड़ी जब वह अर्जुन के लिए चाय लेकर आई। वहीं से विक्रम के मन में नीचता की चिंगारी सुलगने लगी। वो अर्जुन को बेवजह छोटे मोटे कामों में उलझाने लगा। सिपाही अर्जुन, आज चाय तू नहीं, तेरी बीवी ही लाए, वो हंसते हुए कहता। कभी कभी अर्जुन से कहता, तेरी बीवी तो जैसे थाने की शोभा बन गई है, रोज ही आ जाती है। अर्जुन चुप रहता, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं। वो जानता था कि अभी नया है, ज्यादा बोलेगा तो नुकसान उसी का होगा, लेकिन यह चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, धैर्य था। दरोगा विक्रम की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। एक रात शराब के नशे में चूर होकर उसने थाने में सबके सामने बोल दिया, तेरी बीवी को देखकर तो जी करता है थाने की कैंटीन यहीं खोल दूं। ये सुनते ही अर्जुन की नसें तन गईं। उसने गुस्से में आकर विक्रम को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। उस क्षण वर्दी नहीं, इंसान बोला था। विक्रम की आंखों में खून उतर आया। तेरा खेल अब खत्म, देखता हूं कैसे बचता है तू। अर्जुन को रातों रात लाइन हाजिर कर दिया गया। अगले दिन अर्जुन की ड्यूटी नहीं थी, लेकिन अंजलि के लिए डर की रात शुरू हो चुकी थी। उसी शाम विक्रम शराब पीकर सादे कपड़ों में अंजलि के घर जा पहुंचा। दरवाजा खुलवाया, लेकिन अंजलि ने अंदर से ताला बंद कर लिया और कहा, अगर आप दरोगा हैं तो ऐसे नहीं, कानून के दायरे में आइए। विक्रम हंसता रहा, गंदी बातें करता रहा और धमकाता रहा। तेरे पति को सस्पेंड करवा दूंगा, तू तो मेरी होगी। अर्जुन को सब पता चला। उसने एसपी ऑफिस में शिकायत की, लेकिन विक्रम का रसूख भारी पड़ा। तब तक अंजलि सहम चुकी थी, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद जब वह दूध लेने बाहर निकली, विक्रम ने बीच बाजार उसका हाथ पकड़ लिया। वह वर्दी में नहीं था, पर पहचान गया एक ऑटो वाला। अरे ये तो दरोगा विक्रम है। भीड़ इकट्ठा हो गई। अंजलि ने सबके सामने कहा, यह आदमी मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। मेरे पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। लोगों ने विक्रम को पकड़कर सड़क पर घसीटा। उसकी जमकर पिटाई हुई। वीडियो वायरल हो गया। दरोगा की गंदी हरकतें, जनता ने सिखाया सबक जैसी हेडलाइंस चलने लगीं। महिला आयोग सक्रिय हुआ। केस दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 454, 509 और 506 के तहत अर्जुन को क्लीन चिट मिली और साथ ही प्रमोशन भी। अर्जुन और अंजलि अब इस लड़ाई को बंद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आरटीआई दायर कर विक्रम के पुराने केस निकलवाए। 2 और महिलाएं सामने आईं, जिन्हें वह पहले भी परेशान कर चुका था। कोर्ट में सुनवाई हुई। विक्रम को 7 साल की सजा हुई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन को पुलिस विभाग के भीतर एक स्पेशल यूनिट में शामिल किया गया, जो वर्दी के भीतर छिपे भेड़ियों को बेनकाब करने का काम करती थी। उसे देश भर के थानों में ट्रेंडिंग केसों पर भेजा जाने लगा।
एक बार उसने एक महिला कांस्टेबल के आत्महत्या केस की तहकीकात की, जिसमें उसके अफसर की प्रताड़ना सामने आई। अर्जुन ने वह केस सीबीआई तक पहुंचाया। अब वह सिर्फ एक सिपाही नहीं था, बल्कि वर्दी की इज्जत बचाने वाला प्रहरी था। उसकी कहानी हर छोटे पुलिस स्टेशन में सुनाई जाती। एक थप्पड़ जो व्यवस्था के मुंह पर तमाचा बन गया। और यही था इंसाफ का असली चेहरा, बिना डरे, बिना झुके, सच के लिए खड़ा एक सिपाही, जिसकी चुप्पी अंत में गूंज बन गई।